गणपति गुरु गौरी गिरा। गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश। बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गानो। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बोलिए नर्मदा मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय। भगवान शिव और पार्वती दोनों वटवृक्ष के नीचे कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। चलिए आप सबको कैलाश पर्वत ले चलते हैं। पहुँच जाइए सभा में, भगवान शिव की सभा में बैठ जाइए, दूर से दर्शन करिए भगवान की। पार्वती ने जो प्रश्न किए, बहुत सारे प्रश्न किए, और विशेष रूप से पूछा कि भैया रघुपति चरित्र का वर्णन करिए, और साथ साथ में हे महाराज, हे पतिदेवो, हे जगत गुरु, जो मैंने, हे आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, त्रिलोक गुरु हैं, मैंने जो भी नहीं पूछा है वह भी बताने की कृपा करें। अब भगवान थोड़ी देर के लिए अपने इष्ट देव का ध्यान किया, हमारे भगवान शिव ने, और आंखें खोली, और क्या कहते हैं देखिए। झूठ सत्य जाहि बिन जाने, और जिमि भुजंग बिनु रजो पहचाने। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम पड़ता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। जब तक पहचान नहीं होती, जब तक जानकारी नहीं होती, तब तक आदमी भ्रम में रहता है। ये यहाँ से बात शुरू करते हैं। कहना चाहते हैं ये संसार जो है एक स्वप्न है, हम स्वप्न देख रहे हैं। जिमि सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना हुई। जैसे सपने में कोई सर काट दे, और जागे के जब तक जागता नहीं है तब तक उसको दुख दूर नहीं होता उसका। ऐसे ये संसार में हम लोग जो है, कहा है नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है। अब इस दुख से निवृत्ति के लिए हमें जो दुख को दूर करने वाले दया निधानो भगवान जो हैं, उनकी शरण में जाना, उनकी लीला गान करना, उनके चरित्रों का। जय जाने जग जाय हेराई। हाँ, जिसको जानने से संसार गायब हो जाता है, क्योंकि संसार को स्वप्न कहा है। और स्वप्न कब गायब होता है? स्वप्न गायब होता है जब आदमी जाग जाता है। तो जब जाग जाएगा तो क्या होगा? इस संसार रूपी स्वप्न दूर हो जाएगा। और इसलिए कहा है कि जागे जता सपन भ्रम जाए। इस प्रकार से जागने से सपने का भ्रम दूर हो जाता है। उसी प्रकार से सही ज्ञान हो जाने पर, परम ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर क्या होता है? संसार समझ में आ जाता है कि भाई हम यहाँ आए हैं तो वाकई में ये तो सब कुछ स्वप्न ही है। और वास्तव में जब हम देखते हैं ना, और स्मशान ज्ञान जिसे कहते हैं, चले जाइए आप, और सामने मरघट में कोई मुर्दा जल रहा हो, उस समय समझ में आता है कि ये संसार वाकई में सत्य है कि झूठ है। तो अब समझ में आता है, तब हमें कहना पड़ता है ये राम राम सत्य है। तब आता है ऊपर। उसके बाद वहाँ से हमारा स्मशान ज्ञान है, वहाँ से आने के बाद हम भूल जाते हैं। ऐसे ही ये सत्संग का भी बताया कि जब तक आप संतों के संग में हैं, जब तक ग्रंथों के संग में हैं, तब तक तो आपको इस समय तो हम समझ रहे हैं वाकई में संसार स्वप्न है। पर जो ही हाथ झाड़ जो चले जोआरी, जो पट्टा झाड़ करके और जो उठ करके स्थान से जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। पर भैया भगवान शिव जी तो कहते ही भैया उसको जो जानता सही में जान जाता है, संसार गायब हो जाता है उसके सामने से। ऐसे ही भगवान की प्रार्थना वंदना करता हूँ। तो सबसे प्रिय भगवान का कौन सा रूप प्रिय है भगवान शिव को? बाल रूप। देखिए अभी जो है बाल रूप की अर्चना हमारे देश ने ही नहीं, सारे संसार ने की है। अयोध्या के रामलला की जो है, रामलला के रूप में, बाल रूप में भगवान विराजमान है। क्योंकि गोस्वामी इसी रूप को तो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और सबसे पहले वंदना करते हैं। क्या कहते हैं? बंदो बाल रूप सोई रामू, और सब सिद्धि सुलभ जपत जिसे नामू। और ये बाल रूप की वंदना कर रहा हूँ, और इसका नाम कैसा है कि सब सिद्धि देने वाला है। जपत जाचु सिद्धि सुलभ जपत जिसे नाम। सब सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं जिसके जपने से।
अब भैया देखो जपते तो हम भी हैं, पर हमारा जपना जो है और थोड़ा सा संतों के जपने से अलग है। हम तो इसलिए कुछ लोगों ने कह दिया कि राम नाम जपना पराया माल अपना। यदि ऐसा हमारा जपना है तो वो जपना नहीं है, वो तो फिर सपने ही मानिए उसे, बस सपने ही है वो तो। किंतु वास्तव में यदि इसका हम जैसा कि कह रहे हैं और ये उतर आए हमारे जीवन में, हमारे खुद के उतर आए तो कल्याण हो जाए। सब सिद्धि सुलभ जपत, इसके जप करने से सब सिद्धि, सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता कहा है हनुमान जी को। अष्ट सिद्धि और नौ निधि तो ये कि हनुमान जी से ही मिल जाए और राम तक पहुँचोगे फिर तो क्या है, आपको क्या कहने। तो मंगल भवन है, कैसे है भगवान वो हमारे बाल रूप रामलला कैसे है, बोले मंगल भवन हो, मंगल ही मंगल है। वहाँ पर उस घर में चले जाइए, जैसे हम जैसे घर में आ गए, जैसे घर में कोई सामग्री, एक काय का कमरा, भैया बोले ये कमरा सब्जी का कमरा है, तो वहाँ पूरे कमरे में सब्जी मिलेगी। तो ऐसे ही एक ऐसा भवन है जिस भवन में मंगल ही मंगल है। किसी भी भवन में चले जाइए, भगवान के जितने भी भवन है सब मंगल ही मंगल है, उसमें मंगल भवन अमंगल है हारी। और वो क्या करते हैं, मंगल यदि कुछ होता भी है थोड़ा बहुत भवन में तो उसका हरण कर लेते हैं। आप जब भी जाइए ना तो आप कामना, किस कामना से जा रहे हैं भाई भवन में, बोले हमें मंगल चाहिए, तो वहाँ पर मंगल नहीं रहेगा, होगा भी तो हरण। मंगल हारी, अमंगल को दूर करने वाले भगवान। दशरथ अज, ऐसे बाल रूप दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम लला मुझ पर प्रसन्न हो। अब प्रार्थना कर रहे हैं और हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, हे राम लला। और अब खेले थे, जब कभी खेले थे, पर संतों के हृदय में, हमारे हृदय में तो आज भी, हम तो मानते आज भी खेल रहे हैं। तो दशरथ के आंगन में खेलने वाले अब जो है हमारे आंगन में खेलिए, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि जब जिसके हृदय रूपी आंगन में भगवान आ जाते हैं तो क्या होता है, अजय नचा वही वानी, उसके हृदय में तो फिर सरस्वती मैया नाचने लगती हैं। तो भगवान हे प्रभु रामलला, हमारे हृदय में भी आप जो है निवास करिएगा, अजय बिहार करिएगा। थोड़ा सा ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अरे अंदर जरा पैजनिया बजने लगे तब तो आनंद ही आनंद है। करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। हाँ अब भैया राम ही त्रिपुरारी, राम जी को प्रणाम किया, पर शिव जी को कैसे भूल जाएंगे, शंकर जी को नहीं भूल सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शंकर जी और राम में कोई अंतर नहीं है। हमें राम के पास जाना है तो पहले शंकर जी को प्रणाम करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा यहाँ पर करि प्रणाम राम त्रिपुरारी, हरस सुधा समिगिरा। त्रिपुरारी ने सबसे पहले, इधर तो गोस्वामी जी भी कर रहे हैं वंदना, राम की वंदना कर रहे हैं, और यहाँ साथ साथ में यह बताया है कि बंदे भगवान शिव जी राम रूप की वंदना करके और राम जी को प्रणाम करके हरस सुधा समगिरा उचारी, और बोलने लगे। कैसे बोले, हमारे जैसे बोले, जैसे बांस की आवाज आ रही हो, पर नहीं, सुधा सम अमृतमयी मीठी वाणी में पार्वती जी से कहने लगे कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। अरे गिरिराज क्यों कहा, अरे तुम तो वैसे जड़, पर्वत जड़ होता है तो एक तरह से तुम्हारी बुद्धि जड़ है, पर अब तुम्हारी बुद्धि में चेतन हो गई है, क्योंकि तुमने भगवान का चरितगान सुनने के लिए मन बना लिया, इसलिए गिरिराज कुमारी कहा। पर आपको अब धन्यवाद है, तुम समान नहीं को, अब तुम उपकारी भी हो। क्यों उपकारी है कि तुमको मैं कथा सुनाऊंगा, और ये कथा धीरे धीरे सारे संसार में कैलाश से नीचे उतर करके और सारे संसार में फैल जाएगी, इसलिए तुम्हारे समान कोई भी उपकार करने वाला नहीं है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन्या। वही बात आ गई ना, ये जो कथा प्रसंग तुम सुन रही है तो गंगा की तरह है, कैलाश से नीचे उतरेगी गंगा, कथा रूपी गंगा जब नीचे उतरेगी तो सकल लोक और सारे संसार को पवित्र कर देगी, ऐसी गंगा है। कौन सी गंगा की उपमा दी है। वैसे तो आगे चल के जब कहा कि राम कथा कैसी है, तो बोले कि राम कथा जो है सुंदर काली हाथ की है, पक्षियों को उड़ाने वाली, वो नर्मदा जी भी है, वो यमुना भी है, वो यम को भगाने वाली भी, कालिका कराला भी कहा। बड़ी सुंदर सुंदर उपमा दिए। राम कथा कैसी है भैया, तो आप देखिए, तुम्हें रघुवीर चरण अनुरागी, और तीनों प्रश्न जगत हित लागी। तुमने जिस प्रकार से भैया मुझे कथा, क्यों भैया मैं तो सत्यान कथा ज़्यादा करता हूँ तो वो प्रसंग वो याद आता है, तो इसी प्रकार से
सूत जी ने भी कहा था वहाँ पर नैमिषारण्य में कि संतो तुमने संसार के हित के लिए बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। ऐसा प्रश्न पूछो भैया, अपना स्वार्थ मत देखो। ये कहना चाहते हैं भैया कोई भी प्रश्न करो तो उसमें संसार की भलाई छिपी हो। भगवान शिव भी वही बात कह रहे हैं कि हे पार्वती, जो तुम पूछ रही हो ना, इससे क्या है, तीनों प्रश्न जगत हित लागी यानी संसार का हित लगा हुआ है इसमें। तुम्हारे प्रश्न में बड़ा संसार का हित होगा। राम कृपा ते पार्वती सपने तब मन माही शोक मोय संदेह भ्रमो मोह विचार कर। वही बात आ गई भाई जो हमने पहले कहा था। अरे वो तो आदि शक्ति है, वो सब कुछ जानती है। पर भगवान शिव भी कहते हैं कि मैं समझ गया, संसार की भलाई के लिए तुमने ऐसा प्रश्न पूछा जैसे कोई मूर्ख पूछता हो जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ की तरह। तो पर मेरे विचार से तो शोक मोह भ्रम वगैरह तुम्हारे मन में अब कुछ भी नहीं है, पर तुम तो संसार के हित के लिए ये प्रश्न कर रही हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय, नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।